प्यार ना रहे तो वफा कौन करेगा? प्यार ना रहे तो वफा कौन करेगा? दोस्त ना रहे तो दोस्ती कौन करेगा? खुदा सलामत रखे सेंट वैलेंटिनो की प्रीचिंग को, वरना वैलेंटाइंस डे मनाया कौन करेगा? जी हाँ दोस्तों, 14th फेब इज राउंड द कॉर्नर एंड लव इज इन द एयर। पर क्या आप जानते हैं वैलेंटाइंस डे मनाया क्यों जाता है? ये 3rd सेंचुरी की बात है। रोम में एम्परर क्लाउडियस थे, वो वहाँ के रूलर थे। उस समय वो चाहते थे कि उनकी आर्मी सबसे स्ट्रांग हो, तो उन्होंने रूल पास किया कि हर एक को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। पर कोई तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि कोई अपने नियर एंड डियर वंस को, अपने लव को छोड़ना ही नहीं चाहता था। तो उन्होंने एक रूल पास कर दिया कि कोई शादी ही नहीं करेगा। इसी दौरान वहाँ पर सेंट वेलेंटिनो हुआ करते थे। वो प्यार की एनर्जी में बहुत बिलीव करते थे और वो सबकी शादी कराते थे। उन्होंने तो ये रूल को माना ही नहीं। वो चुपचाप से कैंडल लाइट में सबकी शादी कराते थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। फिर एक बार एम्परर क्लॉडियस को इसके बारे में पता चला। जब वो किसी की शादी करा रहे थे, तब अचानक ही फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। जिनकी शादी हो रही थी वो तो भाग गए, पर सेंट वैलेंटिनो पकड़े गए। एम्परर ने उन्हें जेल में डाल दिया और कहा ही शुड बी हैंग्ड टू डेथ। जितना टाइम वो जेल में थे, लोग उन्हें फ्लावर्स भेजते थे, लेटर्स भेजते थे। उनके स्पिरिट्स वहाँ पे भी बहुत हाई थे। वो अपना मैसेज सबके साथ शेयर किया करते थे। जेलर की डॉटर लोग उन्हें मिलने भी आते थे। उनमें से जेलर की डॉटर भी थी, जो काफ़ी टाइम आती थी, उनके साथ में घंटों-घंटों बिताती थी। उन्हें सेंट वैलेंटिनो को उससे प्यार हो गया। उन्होंने कहा, मैं रहूं या ना रहूं, ये प्यार का मैसेज जो है, ये तुम्हें सबके पास पहुंचाना है। 14th फेब आया और इस दिन उन्हें हैंग किया जाना था। Before getting hanged, he wrote a letter to the jailer's daughter saying that thank you for all your love and support. From your love, Valentine. उस दिन के बाद से आज तक वैलेंटाइंस डे मनाते आ रहे हैं। ये तो थी 3rd सेंचुरी की बात। पर आजकल 21st सेंचुरी में क्या चल रहा है? आप किस तरह से अपने लव को एक्सप्रेस करते हो? थोड़ा कमेंट में लिखकर बताइए। आप लव क्या है, इसके बारे में क्या समझते हो? I am Pooja Anand, founder of Purple Tree, working towards a mission to empower 100,000 people live a healthy, wealthy, prosperous, spiritual, and a smiling life. I want each one to raise their vibration with the energy of love and light. जी हाँ दोस्तों, क्या हम ये लव की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, या हम फियर में रहते हैं, या हम एंगर में रहते हैं? प्यार तो सिर्फ कपल का प्यार नहीं होता। प्यार क्या हम अपने आप से करते हैं? हमारे आसपास जितने लोग हैं, उनसे हम प्यार करते हैं? हम क्यों देख रहे हैं इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतना हलचल हो रहा है, रिलेशनशिप इतनी जल्दी टूट रहे हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहा है? क्योंकि लव नहीं है, कंपैशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हम सब चाहते हैं कि सब हमसे प्यार करें, पर क्या हम अपने आप से प्यार करते हैं? जब हम ही अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तो लोग हमसे प्यार करेंगे क्या? और अगर हमारे पास ही अपने लिए प्यार नहीं है, तो हम लोगों को वो प्यार दे पाएंगे क्या? तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? हमारा सबसे पहला कदम हमारी खुद के लिए प्यार होना चाहिए।
हमें जितने भी हमारे फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, गिल्ट है, एंगर है, उन सबको एक एक करके रिलीज करना होगा। और जैसे ही हम ये रिलीज करने लगते हैं, हमारे अंदर प्यार अपने आप भरने लगता है, प्यार के लिए जगह बन जाती है। हमारे अंदर जो एक छोटी सी आवाज है ना, लिटिल वॉइस, जिसे हम सुनते ही नहीं हैं, उस पे हमें मास्टरी लानी होती है। हम इसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हमें हमारी एनर्जी को तो वाइब्रेट, लव की एनर्जी से ही वाइब्रेट करना है, क्योंकि जब क्रिएटर ने हमें बनाया तो ये प्योर अनकंडीशनल लव के साथ बनाया था। पर धीरे धीरे हमने ये बाकी के सारे इमोशंस भी जोड़ लिए। वो सारे इमोशंस भी अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें हमारे जजमेंट्स को छोड़ना होगा, हमें फॉरगिवनेस की ओर बढ़ना होगा, हमें अपने आप को फॉरगिव करना होगा और औरों को भी फॉरगिव करना होगा। तब जाकर हमारे लिए वो प्यार की जगह बनेगी, नहीं तो हम लोगों में कमियां ही निकालते रहेंगे तो हमारी गाड़ी तो आगे बढ़ ही नहीं सकती है। कोई दो चीजें एक जैसी नहीं होती हैं। हमारी देखिए 5 उंगलियां हैं, पर 5 की 5 उंगलियां एक बराबर हैं? नहीं। तो सब में कोई ना कोई प्लस है, कुछ ना कुछ माइनस है, पर सब में कुछ ना कुछ प्लस है। तो हमें वो प्लस को देखना होगा, उन अच्छाइयों को देखना होगा। वो कैसे शुरू होगा? सबसे पहले अपने आप से प्यार करने से। हमें अपने आप का हार्ट चक्रा ओपन अप करना होगा, क्योंकि हार्ट चक्रा वाइब्रेट्स विद द एनर्जी ऑफ लव। जैसे ही हमारा हार्ट चक्रा ओपन अप होता है, वैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, हम लाइट की ओर बढ़ने लगते हैं। इनफैक्ट हार्ट चक्रा को हम जनरेटर ऑफ लव एंड लाइट बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन सेंटर से भी स्ट्रांग है। आप आजमा के देखिए, जब हमारे अंदर लव होता है, काइंडनेस होता है, ग्रैटिट्यूड होता है, फॉरगिवनेस होता है, तो ऑटोमेटिकली आप एक हायर एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे। आप जो चाहेंगे आप उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो वो थोड़ा टाइम तो आपने अपने लिए निकालना ही होगा, क्योंकि हार्ट चक्र ही है जो बहुत सारी चीजों को इस तरीके से हल करेगा, आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने हार्ट चक्र को ओपन अप करने के लिए? तो आज मैं आपको एक क्रिस्टल के बारे में बताती हूँ, जो बहुत ही पावरफुल है, जिसे हम लव क्रिस्टल कहते हैं। ये क्रिस्टल कौन है, कोई जानता है? अगर आप जानते हो तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे टाइप करके बताइए कि ये क्रिस्टल कौन सा है। देखिए, ये है रोज क्वार्ट्ज। ये है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है स्फीयर। आप सब जानते हैं कि मैं एक हार्ट पेशेंट थी कहूँगी। तो ये क्रिस्टल ने मेरे हार्ट सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प किया है। मेरे अंदर जो अनकंडीशनल लव आया है, जो कंपैशन आया है, वो इसकी मदद से आया है। इसने मेरी एनर्जी को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपग्रेड किया है। तो रोज क्वार्ट्ज, इसे हम लव क्रिस्टल कहते हैं। ये हमारे हार्ट सेंटर को ओपन अप करता है। अगर हम इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स देखें, फिजिकल हीलिंग में ये कहाँ मदद करता है? देखिए, अगर हार्ट की पैल्पिटेशंस हो रही हैं, आपका हार्ट वीक है, या आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, अ, तो आपका हार्ट चक्रा क्या है, ब्लॉक हो जाता है। उससे अलग अलग डिजीजेस होने लगती हैं। तो आप रोज कॉर्ड्स को अपने पास रखेंगे। यहाँ तक अगर आप रोज कॉर्ड्स को एज ए ज्वेलरी में पहनते हैं, तो ये आपके जो कम्युनिकेशन है,
इसको इम्प्रूव करता है, हार्मोनियस कम्युनिकेशन रखता है, इंटरेक्शंस आपके बहुत ज़्यादा हार्मनी में रहने लगते हैं। आप रोज़ क्वार्ट्ज हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। रोज़ क्वार्ट्ज के रोलर्स भी आते हैं। तो ये जो रोज़ क्वार्ट्ज होता है ये हमारे स्किन के व्रिंकल्स को हटाता है, कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाता है, हमारे स्किन को ग्लो करने की मदद करता है। जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें भी ग्रोथ लेकर आता है ये, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों के लिए प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ये नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव लव और कंपैशन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जो कपल्स बेबीज प्लान कर रहे हैं वो अगर रोज कॉर्ड्स का एग अपने पास रखते हैं, ये देखिए इस तरह से एग आते हैं, तो रोज कॉर्ड्स का एग अगर वहाँ रखते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग होती है उनके लाइफ की। लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है कि जब मैंने उनको एनर्जाइज करके रोज कॉर्ड्स का एग दिया था तो उन्होंने कंसीव कर लिया, जो कितने टाइम से नहीं कंसीव कर पा रहे थे, तो उन्होंने कंसीव कर लिया है, उनके बेबीज भी हो गए हैं। तो इसके ये है बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल, बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, इसकी एनर्जीज बहुत लाइट हैं, वाइब्रेंट हैं, हम्बल क्रिस्टल है। ये हमारे जो ईगो ड्रिवन पैटर्न्स होते हैं उसे रिलीज करने में हेल्प करता है और हमारे अंदर लव और कंपैशन की एनर्जी लेकर आता है, ताकि हम लव अपने लिए ही नहीं लोगों के लिए भी रखें। शेयरिंग वाली एनर्जी लेकर आता है। इसके अलावा ये क्रिस्टल जो है ये हमारे क्या कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है। ये हमें हमारे हार्ट चक्रा को लव से वाइब्रेट करवाता है, हीलिंग एनर्जी लेकर आता है, साथ ही में हमें एनलाइटमेंट की ओर भी लेके जाता है। सो रोज क्वार्ट्ज जो है ये बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है। इसे हर एक ने अपने साथ रखना, मतलब अपने घर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज्वेलरी के रूप में पहन सकते हैं, आप एग रख सकते हो, आप स्फीयर रख सकते हो, आप कोई भी फॉर्म क्रिस्टल का ले लीजिए और उसे अपने रूम में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये आपकी लव की एनर्जी को बढ़ाएगा, लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चेंजेस लेकर आते हैं। जहाँ हस्बैंड वाइफ की तू मैं हो रही होती है, वो एक दूसरे को समझने की ही कोशिश नहीं करते हैं। जब हम रोज कॉर्ड्स को उनके रूम में प्लेस कर देते हैं, स्पेसिफिकली राइट साइड ऑफ द कॉर्नर में प्लेस करते हैं, तो एक ब्यूटीफुल लव की एनर्जी उन दोनों में आने लगती है। तो ये रिलेशनशिप को हील करने लगता है। ये आपसी रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है और हमारा जो हमारे खुद के साथ का रिलेशनशिप है उसको भी हील करने में हेल्प करता है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, छोटा सा क्रिस्टल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, पर बहुत पावरफुल होता है। तो आप इस वैलेंटाइन पे रोज कॉर्ड्स को अपनी किटी में ज़रूर लेकर आइएगा। अगर आप रोज कॉर्ड्स लेना चाहते हैं हमसे तो आप www.poojaanand.in/crystals पे जाएंगे तो आपको अलग अलग क्रिस्टल्स की वैरायटी मिलेगी, आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। वैलेंटाइंस का स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप 2500 से ज़्यादा परचेज करते हैं तो आपको एक हाथ का पेंडेंट गिफ्ट फ्री में मिलेगा, और अगर आप 5000 से ज़्यादा का परचेज करते हैं तो एक ब्रेसलेट भी मिलेगा। तो अगर आप ये ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो 14 फेब से पहले ज़रूर ऑर्डर प्लेस करिएगा कोई भी क्रिस्टल का। और रोज कॉर्ड्स को तो पक्का अपनी किटी में लेकर आइएगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को एनर्जी में एक ब्यूटीफुल शिफ्ट लेकर आएगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंज आया है रोज कॉर्ड्स को ऐड करने के बाद। तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो में आपने क्या सीखा। क्या आप लव की एनर्जी से वाइब्रेट करना चाहेंगे? अगर हाँ तो रोज कॉर्ड्स को लेकर आइए। अगर आप मेरे से क्रिस्टल खरीदेंगे तो मैं आपको इससे आपके लिए एनर्जाइज करके भेजूं। रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, एंड wishing you all a very happy Valentine's Day. Valentine's Day is not only for love for a couple, but it is for each one of you. Till then, take care and
Keep smiling always. God bless you all. Lots and lots of love to each one of you.